एक दिलचस्प किस्सा है, मीडिया में भी उस समय खबरें छपी इसको लेकर। जब मेरठ में वसुंधरा राजे सिंधिया आई, तो राजस्थान में तो आपने बताया कई बार आपको जेल भेजा उन्होंने, लेकिन मेरठ जब वो आई तो मंच पर जब आप पहुंचे वहाँ, तो क्या कहा उन्होंने आपसे? असल में मैं वसुंधरा जी से मेरा लगाव बहुत ज़्यादा है और उनका भी मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव है। और वहाँ लेकिन मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहा था, आरक्षण की, सत्ता में रहते हुए, पार्टी में रहते हुए। तो जब वसुंधरा जी मुझे जेल तो भेज चुकी, लेकिन वो मेरे से लगाव रखती थी कि ये है सीधा सच्चा है। तो जब यहाँ आई तो मैंने उनको पता नहीं चलने दिया। मैं राजस्थान में, मेरा घर है वहाँ आज भी, पता नहीं चल पाया उन्हें कि ये इसका बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया है। तो जब यहाँ आई और अचानक उन्होंने जैसे उसमें सबसे पहले तो उसमें देखा ये क्या सर्किट हाउस, तो एकदम देख करके उनकी इतनी मोटी मोटी आंखें निकल गई कि ये तू यहाँ कैसे है? मैंने कहा यहाँ मैं प्रथम नागरिक हूँ। कहें तो माने सब प्रकाश अग्रवाल जी बोले आपको नहीं पता इन्हें क्या कि ये इनका बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष है? कहते क्या बात कर रहे हो, मुखिया योगी तो रोज मेरे पास रहता हमारा राजस्थान। मैंने कहा जी मैंने कर दिया काम। तो बड़ी हैरान हुई। फिर उन्होंने मेरा मुझे इतना सम्मान दिया, बड़ी नेता हैं और बहुत लोकप्रिय है, उनके साथ बहुत गलत हुआ है राजस्थान में, मैं उस बात से बहुत दुखी हूँ। फिर उसके बाद मेरा माननीय वसुंधरा जी ने हाथ नहीं छोड़ा, सबके सामने हाथ पकड़ के मुझे घुमा के लेते हैं। और फिर जब स्टेज पर चढ़ी तो मुझे अपने साथ में वहाँ तो माइक पे उन्होंने स्पेशल ये बात कही कि मैं हैरान हूँ कि मुखिया गुजर यहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है, मैं तो इसको राजस्थान का समझती थी। और अगर मुखिया गुजर यहाँ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो कोई ना कोई हंगामा रोज होता ही होगा। ये बात उन्होंने कही। कह लगे राजस्थान भी ये चैन से नहीं बैठता तो यहाँ भी नहीं बैठता होगा। तो बस वो बड़ी नेता है, मेरा उनसे बहुत लगाव है आज भी। ये मेरा उनसे बात। आपकी ईचो साहब से चुनाव के बाद में मुलाकात हुई फिर कभी उस समय? बहुत प्यार करते थे। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, नेताजी जैसा लीडर नहीं हो सकता, लेकिन चौधरी अजीत सिंह जितना शरीफ नेता भी कोई नहीं था, इतने शरीफ थे वो। उनसे लोग बाग काम करा लिया करते थे। मैं उनके खिलाफ लड़ा हूँ 2 बार, खूब बोलता था उनके खिलाफ, लेकिन बहुत सज्जन बहुत थे। अच्छा, चुनाव के दौरान आपकी मुलाकात हुई हो कभी? नहीं, जब लड़ रहे थे? चुनाव के दौरान तो नहीं, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई थी। बाद में मुझे जरूर बुलाते थे फोन, फिर मुझे फोन कर लिया करते थे, तो मुझे समझाते थे तू मेरा पीछा छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है जी। कोई किस्सा बताइए जब बुलाया हो उन्होंने, कोई बात हुई हो? नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई तू ऐसे ऐसे यार, तेरी वजह से दोनों बिरादरियों में मतभेद हो रहे हैं, और तू चूंकि गुजर लिखता है, तो गुजर और कोई लिखता नहीं था, तो सबसे पहले जाति मैंने लिखनी शुरू करी। तो इसलिए यार समाज के उसमें मैंने कहा ठीक है चौधरी साहब, मैंने कहा आप मेरी सपोर्ट कर दें, क्या तुझे मैं सपोर्ट करूँगा। तो मेरा उनसे अच्छा हो गया। उसके बाद में जब यहाँ जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, तो चौधरी साहब के पास में गया बाकायदा। अच्छा। बसंत कुंज उनकी कोठी पे। ये कोई कब की बात हो? ये आपसे 10 साल पहले, 2015 में। तो मैंने कहा साहब आपके यहाँ 3-4 जीते हुए हैं जिला पंचायत सदस्य। तो मैंने कहा आप मुझे, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने सबको फोन किया, ये हुड्डा को भी फोन किया, विपिन को भी फोन किया, तालिबान को, रविंदर को किया, तालियान जो है, और एक और थे उसको फोन किया। तो कि भाई ये मुखिया हमारा छोटा भाई है और इसके साथ रहना। तो यहाँ आप आए, जिला पंचायत में मेरी मदद, जिला पंचायत में एंट्री ले लिया आपने। हाँ, और जीत भी हासिल कर ली। हाँ, बस भाई साहब ने खूब प्यार दिया। मेरठ की ये क्रांति धारा मुझे सूट कर गई। वरना मैं राजस्थान भी गया, वहाँ भी चुनाव हार के आ गया। वहाँ भी मैंने राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ा आपने? हाँ लड़ा ना, 2008। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो? बानसूर, अलवर जिले की बानसूर। कितनी बार गई राजस्थान? और वो पार्टी कौन सी थी जिससे लड़े? पार्टी तो वहाँ मैं निर्दलीय लड़ा। फिर बसपा ने मेरा समर्थन दे दिया था मुझे, लेकिन मैं निर्दलीय लड़ा वहाँ, चूंकि वहाँ आरक्षण की लड़ाई मैंने स्टार्ट की थी ना। अच्छा, यूपी में भी आपने कई सीटें बदली ना, जैसे बस मैंने घुमंतु गुजरों की लड़ाई क्या स्टार्ट करी, पर मेरा जीवन भी घुमंतु ही है। मैं यायावरी जीवन जी रहा हूँ, ये समझ लो राजनीति में। ये है संघर्ष बहुत करार जेल भी जाना पड़ा इस सफर में आपको? 17 बार जेल काट चुका हूँ अब तक समाज के लिए। कुल टोटल कितने दिन जेल में रहे? भाई मैं पाकिस्तान बॉर्डर में जेल रहा, राजस्थान में, वहाँ आरक्षण के मुद्दे को लेकर। वहाँ वसुंधरा जी मुझे रोज नए नए झूठे मुकदमों में उठा के भिजवा दिया करती थी। वहाँ टोंक जेल में रहा, 2-2, 2.5, 3-3 महीने रहा। और अलवर की जेल रहा, जयपुर की सेंट्रल जेल रहा, अचरौल जेल रहा, और बहरोड जेल रहा। 6 तो काटी मैंने वहाँ, उसमें
राजस्थान, और 5 बारी पशुपालकों के लिए यहाँ रहा दिल्ली, 4 बारी, और फिर मेरठ में रहा। मेरठ में जब यह जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, तो जब उसमें यहाँ मुझे बिना ही उसके 151 में यहाँ मैं रहा 9 दिन। शांति भंग मुझे, हाँ शांति, मेरे से बड़ा खतरा था क्रांति धरा को। क्रांति धरा को खतरा था या किसी दल विशेष के नेता या अधिकारी को खतरा? बस ये यहाँ सरकार को खतरा था, लेकिन मैं बड़ा जिद्दी किस्म का आदमी हूँ। जब मैं आज भी असलियत में आज की राजनीति में राणा जी मैं फिट कम बैठता हूँ, क्योंकि मैं आदर्शवादी राजनीति कर रहा हूँ और अब है अवसरवादी राजनीति का समय। यहाँ मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो अब कैसे आगे का सफर कैसे तय करेंगे? नहीं, फिर मैंने अपनी पार्टी वही चुनी ना, घर वापसी करी, जहां मेरे आदर्श फिट बैठते थे। आप हैरान हो जाएंगे एक बात सुन करके, जब मैं भाजपा में था 14 साल रहा हूं, और वहां भी मैं रहते हुए मैंने अपने गुरु इनका माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर नहीं उतारी थी। मैंने उनकी तस्वीर लगा के रखी, और चौधरी चरण सिंह की भी। तो मैं अपने आदर्शों को उससे के साथ समझौता नहीं होता। 22 में आप फिर जो है 22 में जब ये भ्रष्टाचारियों ने मना कर दिया टिकट देने को, ये चूंकि वो काली पोत दी सम्राट मीर भोज जी के मुंह पे भाजपाइयों ने, मुख्यमंत्री ने, तो बस मेरी आत्मा ने मुझे गवाही नहीं दी कि मुझे अब इनके साथ रहना चाहिए। तो बस बेटा मेरा, जब मैं पार्टी छोड़ने लगा, माननीय अखिलेश जी को मैंने फोन किया, माननीय जयंत चौधरी को फोन किया, दोनों को फोन करा। मैंने कहा जी आज हमारी जो है अस्तित्व पर खतरा आ गया। तो उन्होंने तभी जो है वो कर दिया, ट्वीट कर दिया कि भाई हमने इतिहास में पढ़ा है कि सम्राट मीर भोज तो गुजर थे। तो बस उससे समाज की प्रतिष्ठा बची। तो मेरे मन में इन दोनों का गठबंधन था, मेरे मन में इनके प्रति श्रद्धा जगी, और अखिलेश जी ने मुझे कहा कि आप अपने घर वापस लौटो, और ये मुझे तवज्जो नहीं देते थे भाजपा वाले, जबकि मैंने इनके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और इनके जो संघ की एक बड़ी अच्छी पैठ भाषा है इनके यहाँ, चाहे कितनी सेवा कर लो इनकी। मुझे गणवेश पहरा दिया और सारे कुछ शाखा वाखाओं में खूब जाता था, लेकिन जब काम पड़े जो कहीं ये विषय हमारा नहीं है, बस इनका विषय कहना हम बर्बाद। तो इसलिए जो ना कुछ नहीं है, जिसको देश की सेवा करनी हो, गुलामी करनी हो, डर के जीवन जीना हो, वो तो भाजपा में रहे। और जिसे आदर्शवादी राजनीति करनी है, सर्व समाज का सम्मान करना है, तो उसे भाजपा से दूर रहना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अब अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य दोबारा से जिला पंचायत क्रांति धरा में और विधानसभा इसकी उत्तर प्रदेश की बड़ी पंचायत घर का सदस्य बनना। तो कोई सीट आपने अभी फिक्स की है या घुमंतु की तरह अभी? मुझे अचानक भेजा गया वहाँ 14 दिन पहले मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, गंगा पार 42 हसनपुर। हाँ, पिछला चुनाव आप वहीं से लड़े। मैं मीरापुर मांगता था उनसे पहले से। मीरापुर में मेरा गांव में हर बिरादरी में ठिकाना है, 10 साल हो लिए मुझे, वहाँ मेरा मकान भी है। लेकिन मैंने वहाँ मांगा तो वो मेरा भतीजा है चंदन सिंह, तो उसको चंदन चौहान MP है। हाँ चंदन चौहान जी, वो भतीजा है जी मेरा, तो उसको लड़ा दिया कि भाई यार मैंने 2 साल पहले उससे वादा किया हुआ, आप क्यों वहाँ मत जाओ। तो मैंने कहा ठीक। अब चंदन जी शपथ लगा गए पार्टी के साथ धोखा करके, तो अखिलेश जी, मैंने कहा जी अब बताओ जी भतीजा कहाँ है? कहले यार उसने धोखा कर दिया, अब तू पकड़ ले मीरापुर। तो फिर मैंने मीरापुर अभी चुनाव लड़वाया, वहाँ बहुत धांधली हुई, चुनाव लड़वाया। लेकिन अब आगे, अब जहाँ से भी मेरी पार्टी या मेरे नेता कहेंगे अखिलेश जी या प्रोफेसर साहब, तो मैं वहीं से रहूँगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। रोज घूमता हूँ सबके सुख दुख में, तो मुझे कहीं क्या, भी क्या शेड्यूल रहता है? आप क्या करते हैं आमतौर पर? मैं देखो मेरे उठते हैं, मैं कितना प्रैक्टिकल हूँ। देखो मैंने कभी अंडा, मीट, मच्छी, बीड़ी, सिगरेट, पान, शराब को जीवन में हाथ नहीं लगाया, कोई बता नहीं सकता। किसी के साथ चिटिंग पिटिंग धोखा फरेब किया नहीं है, कोई बता नहीं सकता। और आप हैरान हो जाओगे, मैंने इतने चुनाव लड़ लिया, आज तक चंदा नहीं मांगा किसी से भी। रिकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ आपके सामने, किसी से मांगा हो तो जरा आ जाता है, वो जरूर कमेंट करते वो मेरे इस पर। कभी नहीं मांगता हूँ, कोई अपने आप दे देता तो ले लेता हूँ। दोस्तों अगर आपने चंदा दिया है तो कमेंट बॉक्स हाँ, वो ये दे पूरे दुनिया में ये कह सके कोई कि मुखिया गुजर ने मुझसे चंदा मांगा, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी जी। तो अब ये लक्ष्य है कि विधानसभा में एंट्री लेनी है, और उसके पहले इसी साल जिला पंचायत। तो पंचायत के लिए जुट गया, कुलविंदर को लड़ाएंगे, खुद लड़ेंगे? अब देखो कुलविंदर तो है भाजपा में,
और उसका जो बड़ा भाई है वो दोनों बीजेपी में है। वो जो कह रहे हैं कि आपका जन्म हुआ जहां, आप अपने घर जाओ। समाजवादी में हुआ था मेरा जन्म, राजनीति में, और जो क्या हमारा जन्म हुआ बीजेपी में, तो हमें हमारे घर रहने दो। तो बाली हो गए। अभी आखिरी बार कब साथ बैठ के खाना खाया था बेटों के साथ? रोज बैठ के साथ नहीं, वैसे मैं तो रहता हूँ मेरठ। वो मेरे स्कूल कॉलेज है, तो कॉस्मोस कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से, दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो वो संभालते हैं उधर। लेकिन हाँ, जब भी मैं जाता हूँ हमेशा साथ होता हूँ, अपने भाइयों के साथ। तो खाने पे चर्चा नहीं है बेटों से कि भाई वो इधर आ जाओ? चर्चा हुई है। मैंने कहा क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो अपनी। मैंने कहा यहाँ आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। कहने लगे जो कि चलो एक बार और देख लेते हैं। पिछली बार तो बहुत साजिश करके उसको जो अच्छा, ये खासियत भी नेताओं में ही होती है कि एक ही परिवार के 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य अलग अलग पार्टियों में रहते हैं, एक ही टाइम पे खाने पे साथ बैठते हैं, नाश्ता साथ करते हैं, अलग अलग विचारधारा की पार्टी के साथ पॉलिटिक्स भी करते हैं। तो ये संतुलन कैसे बनता है? ये असल में अपनी अपनी विचारधारा होती है। अब मैं क्या है, मैं जिस पृष्ठभूमि से आया हूँ वो लड़ने भिड़ने वाली थी, तो मैं अन्याय और अत्याचार के खिलाफ चुप नहीं रह सकता। उनको सिखाया यह गया कि पूरा देश गड्ढे में चला जाओ पर चुप रहना और करो कुछ, लेकिन रहो चुप। भाजपा में ये सिद्धांत है कि कोई कुछ भी कांड कर ले, बस तुम चुप रहो, अंदर अंदर से पूरा कतर है। तो वो मेरे जो बेटे हैं ना, वो इनकी संगत में रहे, तो वो बिल्कुल शांत रहते हैं। सांस्कृतिक बदलाव हो गया, मूल्य मान्यताओं का, परवरिश का भी बदलाव हो गया। क्योंकि आप जब यूथ थे तो स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ रहे थे, वो थोड़ा फैसिलिटी के साथ आगे। हाँ, वो सुविधाजनक थी और उनको हॉस्टल में पढ़ाई करके आए, तो इसलिए थोड़ा सा परिवेश का भी अंतर होता है और उसका संगत का भी असर। आपको उम्मीद है कि अंततः आप जो है कामयाब हो जाएंगे उन्हें अपनी राह पे लाने में? अगर भाजपा उन्हें लड़ा देगी तो ठीक है, लड़ लिया, वो अपने आप ले आए तो, वरना मेरा तो पे रही है, मेरा नेता तो गले लगा ही लेगा। मैं और फिर अपने यहाँ से लड़वाऊंगा और क्या। चलिए, ये बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिलचस्प किस्से आपने सुनाए। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप सवाल भी उठा सकते हैं, उन सवालों का जवाब अगले इंटरव्यू में हम मुखिया गुर्जर जी से लेंगे। अपनी सहमति और असहमति दोनों आप यहाँ दे सकते हैं, दोनों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।